गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, हिंदी में इसको कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं रेशियो, कहते हैं अनुपात एंड समानुपात। बेसिकली सिंपल टॉपिक है ये। हम लोग जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। अपनी डेली लाइफ में अगर हम लोग बात करें तो डेली लाइफ में हम लोग कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी किसी चीज की तुलना करते हैं। जैसे अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो राम की मोहन से सैलरी, या अपने दोस्त में ही अगर बात करें, ठीक है, तो वो जो तुलना होती है कि राम की मासिक आय आर्यन की मासिक आय से 1.5 गुनी है, या एक कार्य का मूल्य, एक कार्य का जो मूल्य है वो मोटरसाइकिल के मूल्य से 8 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही है। जो तुलना हो रही है वो क्या कहलाती है, वो तुलना उसके अनुपात को व्यक्त कर रही है। मीन्स अगर कार्य का मूल्य क्या है, कार्य का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 8 गुना है, तो क्या हो जाएगा 8:1, उसका एक रेशियो बन के आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इसकी डेफिनेशन को अगर देखें, डेफिनेशन कहती है समान इकाई की दो राशियों, समान इकाई की दो राशियों के बीच संबंध जिससे यह बोध होता है कि दूसरी राशि पहली राशि से कितने गुना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन यहाँ क्या कह रही है कि समान इकाई की राशियों के बीच संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि से कितने गुना है, अनुपात कहलाता है। ओके, मीन्स अगर इसको हम अदर वर्ड्स में कहें तो अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो समान इकाई की राशियां, दो समान राशियों की तुलना को जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगर हमारी कोई अनुपात क्या होता है, कोई दो समान राशियों की तुलना को जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अनुपात कहते हैं, यानी कि उसको रेशियो कहते हैं। ओके, या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि किन्हीं दो समान इकाइयों की राशियों की तुलना एक राशि में दूसरे राशि का भाग देकर प्राप्त भागफल उन दोनों राशियों के बीच अनुपात को दर्शाता है। तो ये बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है। हम लोग सिंपल तरीके से डेफिनेशन को समझेंगे कि समान इकाई की दो राशियों के बीच संबंध जिससे यह बोध होता है कि दूसरी राशि पहली राशि से कितने गुना है। ओके, या दो समान राशियों की तुलना को जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। इसे हम लोग किस साइन द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम लोग ये दो बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली। अगर हमारी कोई दो राशियां a एंड b हैं, अगर हमारी कोई दो राशियां a और b हैं, तब अनुपात क्या हो जाएगा, तब जो अनुपात होगा वो a अनुपात b होगा। ओके, नाउ जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमारा है 8 मीटर तथा 11 मीटर में अनुपात, 8 मीटर था 11 मीटर में अनुपात ज्ञात करना है। 8 मीटर था 11 मीटर में अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 8 अनुपात 11 लिख देंगे, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8/11। तो ये क्या है, ये भी अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब जैसे यहाँ पर कट हो रहा, अगर यहाँ पर कट हो रहा होता
सिंपल हो रहा होता, सिंप्लीफाई हो रहा होता, सरल हो रहा होता, तो हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, किसी से टेबल से कट नहीं होगा ये। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, जैसे 20 रुपए का 50 रुपए से अनुपात। अब क्या कह रहा है, 20 रुपए का 50 रुपए से, तो यहाँ वर्ड समझना है, 20 रुपए का किससे निकालना है, 50 रुपए से। तो अब ये हमारा सरल हो जाएगा, 10 2 जा 20, 10 5 जा 50। तो अनुपात क्या आ गया, 2:5, 2:5। ओके, ये हमारा। इसी क्रम में अगर हम लोग एक और देखें, फाइंड द रेशियो 15 किलोमीटर टू 125 किलोमीटर, 15 किलोमीटर टू 125 किलोमीटर। सो तो क्या हो जाएगा, 15/125। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 5 से कट होगा ये, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 5 5 25, तो हो गया 3/25। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ 15 किलोमीटर टू 125 किलोमीटर, 3/3:25। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें आया है जैसे राइट द इजी फॉर्म ऑफ 9 होल 1/6 रेशियो 11 होल 2/3, ये आया हमारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये आया हमारा, तो इजीएस्ट फॉर्म में लिखना है 9 होल 1/6 रेशियो 11 होल 2/3। नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें एक ऐड करते हैं, 9 6 जा 54 और एक 55, 55/6 रेशियो 11 3 जा 33 और 2 35, 35/3 इज इक्वल टू। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6 एंड 3 एकम 3, 2 बचा, 3 बचे, तो बेसिकली ये यहाँ पर कट नहीं होगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से राइट करके लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारा 55 यहाँ पर कट नहीं होगा, ये 55/6 एंड 35/3। ओके, तो इस तरीके से इसको राइट कर लेंगे। तो इजीएस्ट फॉर्म इसका राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो पर ही बेस है हमारा। सौ को राजेश और राम में 65 और 35 के अनुपात में बांटा जाता है। कहने का क्या मतलब है, 100 रुपए हैं, 100 रुपए को 65 रुपए और 35 रुपए के अनुपात में राजेश और राम के बीच में बांटा जाता है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 रुपए को उसने दे रखा है, 100 रुपए को दे रखा है 65 और 35 में, तो 65 और 35 तो हो जाएगा 65/35। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि क्या आ गया अनुपात, 13:7। आंसर हो गया हमारा 13:7। तो ये है बेसिकली, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
₹1.50 का अनुपात क्या होगा? ₹1.50 है, तो हम लोग जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 रुपए की जगह पर हम लोग देंगे 100 पैसे और 50 पैसे का अनुपात हो जाएगा। तो यानी कि 1 रुपए बटे 50 पैसे, तो 1 रुपए बराबर कितने हो गए? 100 पैसे, और ये हो गया 50 पैसे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो रेशियो क्या आ गया? 2:1 का हमारे पास अनुपात हमको मिल गया। ओके, तो ये है बेसिकली, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा अनुपात का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x/y इज इक्वल टू दिया है 4:5, तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। यह आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइएगा। क्वेश्चन है, सिंपल है, यदि x अनुपात y इज इक्वल टू 4:5 हो तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का मान याद करो। तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जब ये हमारा दिया हुआ है तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पर? 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब यही वैल्यू जो है हमारी हम इसमें रख देंगे, x और y की वैल्यू रख के मान फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वो कह रहा है अनुपात के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। अनुपात के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो हो गए। इसमें पहला पॉइंट आएगा हमारा अनुपात के प्रकार में सबसे पहला अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात में क्या कह रहा है? डायरेक्ट रेशियो हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो हिंदी में हमारा अनुलोम अनुपात, इंग्लिश में हमारा डायरेक्ट रेशियो। तो इसके वर्ड से हमको पता चल रहा है अनुलोम अनुपात मीन्स ऐसी दो राशियां। अब इसमें क्या होगा? ऐसी दो राशियां इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हो, यानी कि रिलेटेड हो, जो एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े, यानी कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़े। डेफिनेशन देख लेते हैं, पढ़ चुके हैं वैसे बेसिकली। दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़े। ओके, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, एक के घटने पर दूसरी भी घटे। मेन हमको कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट रेशियो कहलाता है। हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि अनुलोम अनुपात कैसा अनुपात होता है? ऐसा अनुपात जिसमें दो राशियां इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़े तथा एक के घटने पर दूसरी भी राशि यानी कि जो है वो वैल्यू वो भी घटे, तो वो हमारा डायरेक्ट रेशियो कहलाता है। अब जैसे देखें, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहां पर क्या है कि अगर हम चाल को यानी कि स्पीड को बढ़ा देंगे, ये अगर हम बढ़ाएंगे तो दूरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई चाल को बढ़ाने पर क्या होगी? दूरी बढ़ेगी। अगर हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उतनी ही स्पीड, जब हम लोग स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो दूरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे डिस्टेंस को, है ना। और अगर चाल को हम लोग घटाएंगे तो दूरी भी क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात मीन्स इनवर्स रेशियो।
प्रतिलोम अनुपात मीन्स इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो में प्रतिलोम अनुपात हमारा इनवर्स रेशियो है, तो प्रतिलोम अनुपात कहता है सेम इसी का इनवर्स हो जाएगा। ऐसी दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड हों कि एक को घटाने पर दूसरी बढ़े तथा एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, अगर एक राशि बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी, और दूसरी बढ़ रही होगी तो एक घट रही होगी, पहली वाली घट रही होगी। ओके, और जो हमने पहले देखा था डायरेक्ट में, तो उसमें क्या था, अगर एक राशि को हम लोग बढ़ा रहे थे दूसरी भी बढ़ रही थी साथ ही साथ। और इसमें क्या है कि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी घट जाती है, और जब दूसरी को बढ़ाते हैं तो पहली वाली घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूले समझेंगे, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय है। यदि हम लोग समय को घटाएं, समय को अगर हम लोग घटाएं तो क्या होगी, चाल हमारी बढ़ जाएगी। तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि अगर हम लोग समय को बढ़ा दें, अगर इसको पॉजिटिव कर दें, तो चाल हमारी घट जाएगी। भाई अगर हम लोग समय ज्यादा ले रहे हैं तो चाल हमारी कम होगी, और अगर हम लोग समय कम करेंगे तो चाल हमारी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं ये। नेक्स्ट अनुपात आता है हमारा तीसरा, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात मीन्स इंग्लिश में कहेंगे इसको कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो क्या कहता है, इसमें इसको इस तरीके से समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक जब अनुपात दिए होते हैं, सपोज 3:1 दिया हुआ है, 2:4 दिया हुआ है, और 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे 3 अनुपात दिए हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात। 2 या 2 से अधिक अनुपात जिसमें क्या होगा कि प्रथम पदों का, जिसके सभी अनुपातों के प्रथम पद को गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे तभी क्लियर होगा। प्रथम 2 या 2 से अधिक अनुपात जिसमें प्रथम पदों का गुणनफल और फिर द्वितीय पदों का गुणनफल का जो अनुपात होगा वही मिश्रित अनुपात कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, 3:2:3। ओके ना, अनुपात में क्या हो जाएगा, 1:4:2। 9 3 3 9 18। ओके, और फिर ये अनुपात आ गया, 4 दूनी 8 एकम 8 ना। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो जाएगा सिंप्लीफाई 18/8, 2 9 18, 2 चौको 8। अब ये नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो यानी कि क्या हो गया, उनके बीच जो अनुपात आना था वो क्या आ गया हमारा, 9:4। 3:3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से, तो प्रथम पदों का गुणनफल हमने देख लिया और द्वितीय पदों का गुणनफल। डेफिनेशन यही हो गई, 2 या 2 से अधिक अनुपात, 2 या 2 से अधिक ऐसे रेशियो जिनमें प्रथम जो उसके फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, तो उनको हम लोग गुणनफल करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले पदों को सभी गुणनफल करेंगे। जब उनका जो हम लोग अनुपात निकालेंगे वो जो आएगा हमारा, वही हमारा मिश्रित अनुपात कहलाता है, यानी कंपाउंड रेशियो कहलाता है। सिंपल है, बस थोड़ा समझना है इसको। नाउ नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है, नेक्स्ट जो हमारा अनुपात है उसका नाम है फोर्थ, उसका नाम है वर्गानुपात। नेक्स्ट जो हमारा अनुपात है वर्गानुपात, यानी कि क्लास रेशियो। ओके, तो अब यहां पर रेशियो किस तरीके से होगा, कोई जो अनुपात होगा, कोई भी सपोज हमारा अनुपात दिया है
2:3 दिया हुआ है, तो उन अनुपातों के जो वर्गों से हमारा अनुपात बनेगा वो हमारा वर्गानुपात कहलाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी हमको अनुपात दिया होगा उन अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्ग, प्रत्येक पद यानी पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो प्रत्येक पदों के वर्गों का अनुपात। ओके, 9 2 दूनी 4 और 3 तियां 9, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तियां 9, 4:9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे मेजर। यही हमारा वर्गानुपात होगा, किसी अनुपात का प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात, यानी कि उसके स्क्वायर, जो भी उसके पद दिए होंगे उसके स्क्वायर से जो भी हमारा बना होगा रेशियो, वो हमारा क्लास रेशियो कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आधा अनुपात। आधा अनुपात, आधा अनुपात मीन्स सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ओके, अब यहां पर स्क्वायर रूट की बात हो रही है। किसी अनुपात के कोई हमारा रेशियो दिया हुआ है, उसके प्रत्येक पद यानी कि जो भी उसके प्रत्येक पद हैं उसके वर्गमूलों से जो अनुपात बनता है। ठीक है, तो अब लोग यहां पर देखेंगे 9:16 का अनुपात, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने 9 का 16 का, तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि यही क्या हो गया हमारा, यही आ गया हमारा आधा अनुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट अनुपात है हमारा तिहरा अनुपात, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो। तिहरा अनुपात यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये जो तिहरा अनुपात है, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मीन्स क्या हो गया कि किसी अनुपात के प्रत्येक जो पद दिए हुए हैं उससे उनके घनों से बना अनुपात है ना। घन मीन्स क्यूब। ओके, यहां पर क्या, जो भी प्रत्येक पद होंगे उनका क्यूब, उनके क्यूब से बना अनुपात, ये हमारा तिहरा अनुपात कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज 3:4 का अनुपात, कौन सा, तिहरा अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 हो गया, और 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि 64 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा तिहरा अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जो भी हमारा अनुपात होगा उसके प्रत्येक पद के क्यूब से बना अनुपात है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा, तिहरा अनुपात कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि तिहाई अनुपात। नेक्स्ट है हमारा सब ट्रिप्लीकेट यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब जैसे हमने सब डुप्लीकेट देखा था, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सब ट्रिप्लीकेट। अभी हम लोगों ने क्यूब्स की बात की, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट की बात करेंगे। क्यूब रूट यानी कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घन मूलों से बना अनुपात। क्यूब रूट क्या हो गया, घनमूल, उसके घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है ना। तिहाई अनुपात क्या हो गया, किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद के क्यूब रूट यानी कि घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 64/125 का तिहाई अनुपात। क्यूब रूट हम लोग फाइंड करेंगे,
4 ये हो गया हमारा अनुपात क्यूब रूट 5 इंटू 5 तो ये क्या आ जाएगा 4:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तिहाई अनुपात यही कहता है। 64:125 का तिहाई अनुपात ये हो गया क्यूब रूट 64 एंड क्यूब रूट 125। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ना आंसर आ गया हमारा 3 का पेयर बनेगा अंदर। जब ये 3 का पेयर बनेगा तो एक हमारा जो क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो ये एक नंबर बाहर आ जाएगा बनकर 4:5 हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा समानुपात। समानुपात की डेफिनेशन क्या होती है अभी हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अनुपात पढ़ा है, समानुपात को हम लोग और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं, एक अनुपात के प्रकार में है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसे कहते हैं समानुपात। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो, यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद क्या कहलाते हैं, समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। हमारा जो अनुपात होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो राशियों के बीच में देखा जाता है। ठीक है, उसमें उसको जब कंपेयर किया जाता है तो उसमें दो राशियों की तुलना की जाती है। इसमें हमारा दो रेशियो की तुलना की जाती है। दो अनुपातों को परस्पर जब समान हो जाते हैं तो वो हमारा समानुपात यानी कि प्रपोर्शन कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाए कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। क्या है ये, A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A B C D क्या है, परस्पर समानुपाती कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, A/B समानुपात का ये साइन होता है 4 C/D 9। ओके, सिंपल है, सारी डेफिनेशन सिंपल है, बस हमें इनका कॉन्सेप्ट को समझना था, कहां पर किस तरीके से यूज होगा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। एक और डेफिनेशन है लास्ट, वित्तता अनुपात। वित्तता अनुपात, वित्तता अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू प्रपोर्शन। वित्तता अनुपात कंटिन्यू प्रपोर्शन, इसमें इस तरीके से राशि को लिखा जाता है। सिंपल है ये भी डेफिनेशन, बस थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। इसमें राशि को इस तरीके से लिखा जाता है। तो वित्तानुपात की डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें तीन राशियां इस प्रकार से अरेंज होती हैं। ये देखिए, जैसे तीन राशियां इस प्रकार से अरेंज होंगी, 2:4 इज इक्वल टू 4:8। यानी कि इसमें क्या होगा, प्रथम राशि अनुपात द्वितीय राशि इज इक्वल टू द्वितीय राशि अनुपात तृतीय राशि। ओके, तो यहां पर हम लोग अगर इसको डिनोट करें, A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो ये क्या हो जाएगा, A का हम लोग जानते हैं, समानुपात में भी पढ़ेंगे हम लोग कि A का C से बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हम लोग समानुपात में पढ़ेंगे रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल टू AC एंड B इज इक्वल टू √AC। तो ये हमारा वित्तानुपात कहलाता है। अगर हमें लिख के आता है क्वेश्चन में कि वित्तानुपात ज्ञात करिए, फाइंड करिए, कोई अगर हमारा राशि दी हुई है तो हम लोग उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे वित्तानुपात में। ओके, या इसको B, ये हमारे जो B की वैल्यू है ये हमारी मध्यानुपाती भी है ना। तो मध्यानुपाती अगर लिख के आ जाता है तो भी हमारा यही होगा, B इज इक्वल टू √AC। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ओके,
ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, अनुपात पे बेस्ड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कार जो है 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अ कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। एक कार जो है वो 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो उसी चार्ज से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मीन्स जो उसकी स्पीड है वो अगर सेम रहती है तो इन द 7 आवर्स वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना 7 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ओके, ये हमने मान लिया है। नेक्स्ट हम लोग मानते हैं कि समय और दूरी इस तरीके से बना लेते हैं। तो वो कह रहा है कि 3 घंटे में, देखिए 3 घंटे में वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब हमको यहाँ देखना है 3 घंटे समय बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो इसको हम लोग रेशियो को लिखते हैं 3:7 समानुपात 180:x। हम लोग जानते हैं कि हमको फाइंड करना है ये बाय पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। 3 × x बराबर 180 × 7, तो x इज इक्वल टू 180 × 7/3। 3 × 6 = 18, 0 आ गया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 60 × 7, x बराबर 420 वाट किलोमीटर। डिजिट जरूर लिखिएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x बराबर 420 किलोमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि जो कार होगी वो 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओके, तो ये है हमारा रेशियो पार्ट। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।